Hello guys, वेलकम टू अवर न्यू लेक्चर। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग कर चुके थे वीबीटी का बेसिक, हमने उसमें उसका कंसेप्ट समझा था और शायद हम एक दो वीबीटी के एग्जाम्पल कर भी चुके थे। सो आज हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं वीबीटी में कि चलो वो तो बेसिक वाली चीज़ें थी, जो बेसिक वाली चीज़ें हो गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फर्दर पढ़ते हैं, एक चीज़ हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने कुछ ऐसा देखा था ना कि कुछ ऐसा हमने देखा था, 1 2 3 4 ऐसा, ये एस था, ये बी था, देन इसके बाद क्या थे, ऐसे कुछ पी थे एंड इसके आगे फर्दर 4D वाले थे, है ना। ये 4D, ये डी था, ये पी था एंड ये आगे वाला डी था, ठीक है। n माइनस 1D एन एस एन पी एन एन डी, ये थे। तो वहां हमने कुछ ऐसा देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन भर रहे थे ना, तो कुछ ऐसे भर रहे थे, जैसे माना इलेक्ट्रॉन ये भरा हुआ था, ये ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे। फिर हमने क्या किया, कुछ निकाला वहां से, तो फिर मतलब पॉजिटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकले, है ना, राइट, इलेक्ट्रॉन वहां से निकले। देन उसके बाद कुछ ऐसी कंडीशन बनी, कुछ हमने माना कुछ ऐसी कंडीशन बनी थी, याद है ना, पिछले लेक्चर में कुछ ऐसे एग्जांपल करे थे, कुछ ऐसी कंडीशंस बनी थी। अब सब ऐसी कंडीशन तो बन गई है, अब इसमें आगे खेल क्या होगा, अब आगे का खेल इंपॉर्टेंट है, आगे का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, वो अपने को समझना है। अब वीबीटी में आगे फर्दर क्या होगा, सर आगे फर्दर वीबीटी में क्या होगी, पेयरिंग। क्या होगी, पेयरिंग होगी, और वो क्यों होगी, कब होगी, कैसे होगी, आओ उसको समझते हैं, ठीक है। हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में दो प्रकार के लिगेंड्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होता है वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। दो प्रकार के हमारे पास लिगेंड होते हैं, कौन कौन से, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं और एक वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। अब सर इन दोनों का मतलब हुआ क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब क्या हुआ कि उस लिगेंड का फील्ड ज्यादा है, उस लिगेंड का इफेक्ट ज्यादा है किस पे, सेंट्रल मेटल एटम पे। वो इफेक्ट क्या है बेसिकली, ठीक है, मतलब उसके उस वो जो लिगेंड है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अराउंड क्रिएट कर रहा है, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, दैट इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। अगर वो लिगेंड बहुत एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब एक उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने अराउंड, तो उस वो लिगेंड्स क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। और जिनका फील्ड क्या होगा, वीक होगा, कमजोर होगा, वो वाले क्या कहलाएंगे, वीक लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड कहलाएंगे, ठीक है। एस एफ एल एंड डब्ल्यू एफ एल, ठीक है। अब सर इसमें कहानी क्या होगी, अब देखो क्या होगा। अब ये मेरे पास कोई एक डी ऑर्बिटल है, माना कॉन्फ़िगरेशन डी ऑर्बिटल का मेरे पास ये, ठीक है। अब जो वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब इसके पास एनर्जी क्या है, कम है, इसके पास शक्तियां क्या है, कम है, शक्तियां कम है, मतलब ये इस डी ऑर्बिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। क्या बोला मैंने कि इस फील्ड पे क्या आएगा, बोलो, कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, तो होगा क्या। लेकिन जब कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, जब वो इस डी ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करेगा, ध्यान से सुनो, लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ये आगे मैं फर्दर सीएफटी में और डिटेल में समझाऊंगा, पर थोड़ा सा इसको बेसिक ले लो। जब ये लिगेंड इसके साथ बना रहा है तो कहीं ना कहीं इसके क्लोज में आ रहा होगा, इस डी ऑर्बिटल के क्लोज में आ रहा होगा। तो जब ये इस डी ऑर्बिटल के क्लोज में आया तो इसने बोला, भैया तुम अकेले क्यों हो। और मैंने परसों पिछली क्लास में बताया था कि कोई भी चीज धरती पर होती है तो हमेशा क्या होती है, अपनी स्टेबिलिटी गेन करने की तरफ जाना चाहती है, हमेशा अपनी स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है। तो होगा क्या कि ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ये इनकी पेयरिंग करवा देगा। क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा। पेयरिंग कैसे होगी, बोलो, पहले कैसे थे, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे थे, एक ये तो पहले से पेयर था, एक ये,
अब ये वाला इसके साथ पेयरिंग कर लेगा और ये वाला इसके साथ पेयरिंग कर लेगा। मतलब अल्टीमेटली हुआ क्या, हुआ क्या, पेयरिंग। क्या हुई है बोलो, पेयरिंग हुई है। समझ आया। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ने क्या करवा दिया, इस डी ऑर्बिटल्स में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, उनकी क्या करा दी, पेयरिंग करा दी। तो पेयरिंग कराई तो अब हमारे पास न्यू कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया बोलो, हमारे पास डी ऑर्बिटल का ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया। मतलब अब हमारे पास क्या हो गया बोलो, ये दो डी ऑर्बिटल्स क्या हो गए बोलो, एम्प्टी, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, एम्प्टी या फिर वेकेंट, ये वेकेंट डी ऑर्बिटल्स क्रिएट हो गए। और अगर ये वेकेंट डी ऑर्बिटल्स क्रिएट अगर हो गए तो अब ये अवेलेबल है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। मतलब अब ये इनर वाले जो हैं, इनर वाले ऑर्बिटल जो हैं वो अवेलेबल है, पेयरिंग अवेलेबल है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। मतलब ये बॉन्डिंग में अब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब अब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे वो पेयरिंग करवाएंगे, लेकिन जो वीक फील्ड लिगेंड होंगे वो पेयरिंग नहीं करवाएंगे। क्या ये बात समझ आया पॉइंट? पहले पॉइंट समझ आया कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे वो पेयरिंग करवाएंगे और जो वीक फील्ड लिगेंड होंगे वो पेयरिंग नहीं करवाएंगे। तो अब हमको ये पता करना है कि कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, कौन से वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। वो अगर हमें पता है, हमने कॉन्फ़िगरेशन निकाला, मेटल सेंटर मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, देन उसका क्या निकाला, कोऑर्डिनेशन नंबर हमको पता होगा, देन हमने क्या उसका क्या निकाला, ये वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा, पेयरिंग करवा करके अगर अंदर खाली बचते हैं तो उनको भर दो, नहीं तो समझ आया। मतलब देखो ध्यान से, जहां स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा वो पेयरिंग करवाएगा। मतलब क्या बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और वीक फील्ड लिगेंड क्या होगी, पेयरिंग नहीं करवाएंगे तो क्या बनाएंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सिंपल सी बात है, देखो ना कि इसने पेयरिंग करवाई, इसने ये पेयरिंग करवाई तो पहले कॉन्फ़िगरेशन ये था, मतलब पहले कोई जगह खाली थी नहीं, अंदर वाले के पास इनर वाले ऑर्बिटल्स में कोई जगह खाली नहीं थी, मतलब ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, नहीं करवाया नहीं तो मतलब क्या होगा, ऑफ कोर्स बाहर वाले डी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब क्या बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन अगर पेयरिंग हो गई तो अंदर वाले खाली, मतलब क्या बन गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया। गॉट माय पॉइंट, मजा आया? तो गुड, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन, अब कौन से वीक फील्ड होते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको क्या कहते हैं अपन, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। क्या होती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बेसिकली कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है बोलो, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CFSE वैल्यू, ठीक है। ठीक है, कहीं पे लिखूं क्या मैं इसको, या फिर यहीं पे लिख देता हूँ उसको मैं, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ CFSE ऑफ लिगेंड्स। थोड़ा समझ लेना इसको, ठीक है। बट इज बेसिकली स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक साइंटिस्ट के द्वारा एक सीरीज तैयार की गई जो कि क्या होती है, विच इज द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द CFSE वैल्यू ऑफ द डिफरेंट लिगेंड। आइए समझ में। अब ये CFSE ऑर्डर क्या है कि ये ऑर्डर है किसका, CFSE वैल्यू का। मतलब यहाँ ये जैसे जैसे आगे सीरीज बढ़ रही है वैसे वैसे इसका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसकी तरफ बढ़ते रह रहे हैं। मतलब जो शुरुआत वाले होंगे ये सारे क्या होंगे, वीक फील्ड लिगेंड। शुरुआत वाले सारे क्या होंगे, वीक फील्ड लिगेंड, और नीचे वाले क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मतलब अगर अब हमारे पास क्वेश्चन अगर आ रखा है जिसमें लिगेंड CN है और एक में लिगेंड I- है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा होगा बोलो, साइनाइड वाला, CN वाला। मतलब जो बाद वाले जो होते हैं, जो बाद वाले हैं वो आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जो पहले वाले हैं वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। क्या ये पॉइंट समझ आया आपको? ठीक है, तो इसमें ये तो हो गया आपका DMG, ठीक है। अच्छा एक चीज और नोटिस करो, ध्यान दो, अगर किसी के दिमाग में क्लिक हो रही चीज, मैंने शायद
भगवान की कृपा अगर आपके ऊपर होगी तो आपने शायद कभी पढ़ा होगा कि मैंने जब आपको पढ़ाया था कि जो लिगेंड की जो स्ट्रेंथ होती है ना, लिगेंड की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा किसकी होती है, मैक्रोसाइक्लिक की होती है, देन चिलेटिन की होती है, देन मोनोडेंटेट की होती है। दिख रहा है यहाँ पर, यही तो मैंने करवाया था कि मैक्रोसाइक्लिक ये होता है चिलेटिन और ये होता है सिंपल मोनोडेंटेट। याद आ रहा पॉइंट, समझाया था, तो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, सबसे ज्यादा किसकी होती है जो, अच्छा इसको ध्यान रखने का तरीका कैसे रख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो होते हैं वो कार्बन डोनर्स होते हैं। देखो यहाँ कार्बन डोनर है, यहाँ कार्बन डोनर है, तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, जिनमें जो क्या होते हैं कार्बन डोनर होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं नाइट्रोजन डोनर वाले, देखो नाइट्रोजन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, ठीक है, नाइट्रोजन डोनर। देन उसके बाद होते हैं ऑक्सीजन डोनर वाले, देन देखो ऑक्सीजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, ठीक है। देन उसके बाद होते हैं हेलाइड्स, फिर उसके बाद NO3 तो बीच में आ गया। अभी देखो याद ही करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा कौन कौन सा होता है। एक बार ऐसे नजर मारोगे तो समझ आ जाएगा कि कौन सा क्या क्या होगा, ठीक है, ये समझ आया, ठीक है। इसको अगर मैं आपको एक और अच्छा तरीका बताऊं ध्यान रखने का, इसको मैं अगर थोड़ा सा अपन इसको, ठीक है, देखो अब जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, तो एक चीज देखो, सबसे पहले क्या है, हैलाइड, हैलाइड डोनर, ठीक है, सबसे क्या है बोलो, हैलाइड, ठीक है। उसके बाद क्या थे, ऑक्सीजन डोनर थे, देन ऑक्सीजन डोनर थे, ऑक्सीजन डोनर के बाद क्या थे बोलो, नाइट्रोजन डोनर, ग्रुप 15 वाले, और साथ लास्ट में क्या थे बोलो, कार्बन डोनर थे। तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब होते हैं कार्बन डोनर वाले, ठीक है, कार्बन डोनर वाले। और जो कार्बन डोनर वाले होते हैं वो क्या होते हैं, पाई एक्सेप्टर होते हैं। क्या होते हैं कार्बन डोनर, पाई एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। और अच्छा इसको यहीं पे कर लेते हैं, तो मतलब जो ये है, ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, और ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, SF स्ट्रॉन्ग फील्ड SFL, सॉरी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, आई समझ में। तो अब एक और चीज इसमें अगर थोड़ा सा और देखें अपन, तो ये जो होते हैं ये होते हैं पाई डोनर, पाई डोनर होते हैं। देन ये होते हैं तुम्हारे सिग्मा डोनर, और ये होते हैं पाई एक्सेप्टर। इसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये याद करने का तरीका है, ठीक है, इसको मैं याद ध्यान, क्योंकि अपने को अल्टीमेटली ध्यान ही रखना है, ठीक है। और जो पाई एक्सेप्टर होते हैं इनमें क्या आते हैं आपके CN- CO, ये सारे, ठीक है, ये आपके हो गए। साथ में इसमें एक NO भी आता है, इसमें एक NO भी आता है, ठीक है। तो ये तो आ गया आपकी याद करने का तरीका कि आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। इसको अपन अभी तो इतना ध्यान रखो क्योंकि अभी आपको ना इतने की जरूरत है, VBT हम लोग को इतने की जरूरत है करने की। इसके आगे फर्दर जब हम पढ़ेंगे ना CFT में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, उसमें मैं एक डिटेल में पूरी लिस्ट कराऊंगा कि हमको कैसे कैसे ध्यान रखना है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ये तो ये हो गया। देन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, एंड ऑक्टाहेड्रल D4 D6, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ट्रायंगल, पिरामिडल। चलो चलो अभी क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं बीपीटी का, उसमें हमको क्या निकालना है, चलो एक कोबाल्ट En होल थ्राइस 2 पॉजिटिव, इसमें हमको क्या क्या निकालना है बोलो। एक तो हमको इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, निकालना है। देन हमको निकालना है इसका ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। देन हमको इसमें निकालना है इसमें इसकी ज्योमेट्री, एंड और क्या निकालते हैं इसमें, नंबर ऑफ अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ
चल ये सब हमको निकालना है। चल वीडियो पॉज करो और पहले खुद से करो। चलो हम शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। पहले यहाँ से x माइनस एक्स प्लस जीरो इक्वल्स टू प्लस टू EN क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है, x इक्वल्स टू प्लस टू, कोबाल्ट का कितना चार्ज है बोलो प्लस टू। कोबाल्ट क्या होता है H2D7, H2D7 होता है तो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव हो जाएगा आपका, D7 कन्फिगरेशन 2 पॉजिटिव है ना, तो D7 कैसा होता है 2 3 4, ये आपका S, ये आपका P एंड ये आपका आ गया फर्दर D, 1 2, ठीक है। ये आपका 3D, ये आपका आ जाएगा 4S, ये आपका 4P एंड 4D, ठीक है। तो कितने हैं इसमें 7 भरे हुए, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है। ओके डन, ठीक है। चलो अब क्या हो जाएगा बोलो, अब देखो यहाँ क्या है EN याद है अपन ने क्या बोला था, अपन ने क्या बोला था यहाँ पे देखो EN कहाँ गया भाई, जो ये EN क्या बोलो स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये सारे स्ट्रॉन्ग वाले हैं, ठीक है। यहाँ CS3 CN ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं, ठीक है। तो EN क्या है बोलो, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। देखो पेपर में कभी आए ना तो सेम ऐसे करना जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। EN जो है वो क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है मतलब पेयरिंग होगी एटलीस्ट जब तक के लिए एकदम परफेक्ट नहीं हुए बीबीटी करने में ना, तब तक के लिए ऐसे करना जो एकदम तरीका जो मैं बता रहा हूँ एकदम पॉइंट टू पॉइंट, मतलब पेयरिंग होगी, मतलब इसकी पेयरिंग करवा देंगे हम, ठीक है। तो पेयरिंग होने के बाद जो नया कॉन्फ़िगरेशन बनेगा डी का वो क्या बनेगा 1 2, ये तो 2 पेयरिंग पहले से थे, इसकी पेयरिंग देगा 1 खाली हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका S, ये हो जाएगा आपका P एंड ये हो जाएगा आपका आगे का D, ठीक है। ये आपका 3D 4S एंड 4P एंड 4D, ठीक है। तो ध्यान से देखो अब क्या होगा बताओ, अंदर का खाली है, अंदर का एक खाली है, ये के वाला खाली है, H2D7 कोबाल्ट D6 एंड D7, ये काम करें इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना करके हम इसको 3 पॉजिटिव लिखते हैं। पहले इसको 3 पॉजिटिव करो, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा D6 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इसको D6 करते हैं हम, ज़्यादा सही रहेगा, क्यों? क्योंकि इसमें मज़ा आएगा एक चीज़ करने में, तो क्या, ठीक है। ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा एंड एक इंटरेस्टिंग चीज होगी इसमें, देखो समझाने के बता रहा हूँ, ठीक है। हमने इसको करते हैं D6, ये 3 पॉजिटिव था, ये 3 पॉजिटिव आ गया, ये H2D6 हो जाएगा, H2D6 D6, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 पॉजिटिव है, ठीक है 3 पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली अब होगा क्या, अब देखो अब पेयरिंग होने के बाद क्या हो गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया कुछ ऐसा, आफ्टर पेयरिंग के बाद क्या हो गया ये। अब देखो क्या है, अंदर के 2 ऑर्बिटल्स डी खाली हैं, मतलब एक लिगेंड यहाँ बना सकता है, एक लिगेंड यहाँ बना सकता है, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर, ठीक है। अब EN क्या है बोलो, एक बाई डेल्टेट है, मतलब एक EN कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। आई समझ में बात, मतलब ये एक EN एंड एक EN, ठीक है। तो देखो एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। तो अल्टीमेटली क्या बन गया बोलो, ये क्या बन गया, हाइब्रिडेशन तो क्या बनेगा, अंदर के D2sp3, तो बताओ D2sp3 अगर है तो बोलो कौन सा बनेगा, बोलो आउटर ऑर्बिटल है इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल है इनर ऑर्बिटल बनेगा, बोलो क्या बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है।
इनर ऑर्डर कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन होगी आपकी कितनी, D2sp3, ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, क्या बनेगी ज्योमेट्री इसकी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें, बताओ, 0। ये हो गया आपका पूरा का पूरा पैकेज डीबीटी में, जितना उसमें पूछ सकता है। ठीक है, जितना डीबीटी में सवाल पूछ सकता है। अच्छा, एक और सवाल पूछ सकता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ, मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू एन अंडर रूट n + 2 होता है ना, अंडर रूट n + 2, आई थिंक यही होता है। लेट मी चेक, जितना मेरे नॉलेज में है उतना तो यही होता है, आई थिंक अंडर रूट, यस, अंडर रूट n + 2। ठीक है, ये होता है आपका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डालने हैं। अब जैसे इस वाले केस में तो क्या रहेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है। ठीक है, तो अगर आपको ये निकालना है, अच्छा इसकी भी एक ट्रिक बताता हूँ मैं, बढ़िया ट्रिक। ठीक है, डायरेक्ट वैसे तो छोड़ो, ट्रिक रहने दो, वैसे तो ट्रिक बताऊँ कि नहीं बताऊँ, क्या बोलते हो, ट्रिक बताऊँ कि ना बताऊँ? चलो इसको मैं अलग समझाऊंगा। ठीक है, इसको अपन छोड़ देते हैं अभी। ये हो गया आपका ये वाली कहानी। चलो अब अपन करते हैं एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गया COEN। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, Fe2 में आ जाएगा आपका 2 पॉजिटिव में, 2 पॉजिटिव में ही आ जाएगा, B4 ना, 4 2 पॉजिटिव, 6 में से 2 गए, 2 2sp3 FeC। चलो ये वाला करते हैं एग्जांपल, FeCN6 2 6 में से 4 4 नेगेटिव, 4 नेगेटिव। करो उसको, खुद करो पहले। ठीक है, चलो सब चीजें निकालनी इसमें, हाइब्रिडेशन वगैरह लेकर के कैसे करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, x - x = -4, x = 2 + 2, Fe क्या होता है हमारा, H2B6, Fe2 पॉजिटिव हो जाएगा आपका B6 मतलब क्या, 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 4 5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका D6 मतलब 1 2 3 4, ये जाएगा आपका S, ये आपका आगे का P। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये जाएगा आपका D6 कॉन्फ़िगरेशन। देन जो CN होता है, CN क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कार्बन डोनर है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब पेयरिंग हो जाएगी मतलब। अब नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 3 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, एक यहाँ पेयरिंग 6 पेयरिंग हो जाएगी। देन आपके पास क्या बचा, 6 है तुम्हारे पास, 6 CN है, 6 CN है, तो क्या हो जाएगा बोलो, अंदर के D, एक S, ये P, D2sp3, यहाँ बनेगा एक बॉन्ड इधर, एक CN इधर, एक CN इधर, एक CN इधर, एंड एक CN इधर, एक CN एक CN एक CN एक CN एक CN एक CN, तो टोटल कितने 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 CN ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3। ठीक है, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है,
नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल? 0 है, 0 है। नेगेटिव मूवमेंट कितना आ जाएगा? 0। सो दिस इज द, अच्छा कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आईओसी। तो ये है सारी चीजें, एक जो वीपीटी से कोई एक टीचर पूछ सकता है, कोई एग्जामिनर, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। वीपीटी में इसके बाहर किसी भी क्वेश्चन से कुछ नहीं आने वाला। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बता दिए, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बता दिया, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, इनर और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बता दिया, वीक फील्ड लिगेंड बता दिया, ठीक है। क्या ये पॉइंट समझ आया? क्या ये पॉइंट समझ आया है? आया कि नहीं आया? एक और करते हैं, एक और करते हैं अपन, एक और एग्जांपल करते हैं अपन, स्क्वायर प्लेन का एग्जांपल करते हैं कोई ना, जैसे ZnCl4 2 पॉजिटिव D8 हो जाएगा ना, D8 हो जाएगा, मतलब कितना? एग्जांपल लेते हैं अपन एक PtCl D8 हो जाएगा ना, PT, निकल पैलेडियम प्लेटिनम आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर और जिंक ना, आयरन कोबाल्ट निकल 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 कर दें, NiCN4 T2D8 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ तो करते हैं अपन 2 नेगेटिव। चलो चलो इसका करते हैं अपन, ठीक है। इसकी सारी चीजें निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? x -4 = -2, x = +2, इसके ऊपर आ जाएगा +2 चार्ज। निकिल का क्या होता है? H2D8, निकिल 2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा? D8 कॉन्फ़िगरेशन, D8 कॉन्फ़िगरेशन मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये हो गया D8 कॉन्फ़िगरेशन। ये आगे का S, ये आगे का P, ठीक है। अब CN क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब पेयरिंग होगी, पेयरिंग अगर होगी तो सिर्फ एक ही चांस में पेयरिंग होने के लिए पेयर हो सकता है 1 2 3 4 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8, ठीक है। देन ये एंड देन आपका ये, तो क्या हो जाएगा बोलो? अब बोलो, अब क्या हो जाएगा बोलो? एक ये, एक इसका D, एक इसका P, एक इसका है, और कितने हैं टोटल? 4, मतलब 1 साइनाइड यहाँ, 2 साइनाइड यहाँ, 3 साइनाइड यहाँ, 4 साइनाइड यहाँ, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? DsP2, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल है ना? देखो कितना आसान कर दिया मैंने तुम्हारे लिए, बहुत इजी कर दिया। वीपीटी में कुछ करना ही नहीं है अपने को। ज्योमेट्री याद है? पिछली क्लास में दिखाया था कि DsP2 जो जब हाइब्रिडाइजेशन आता है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। नेगेटिव मोमेंट भी क्या आ जाएगा बोलो? आपका 0 है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आएंगे जिसमें n = 2 आएगा, n = 3 आएगा, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो गॉट माय पॉइंट? इसमें और क्या करवा सकते हैं? ठीक है, एक और एग्जांपल लिखते हैं अपन, एक और एग्जांपल लिखते हैं। MnCl6 पहले गाइस खुद करो, देखो पहले ईमानदारी से बता रहा हूं, खुद करो, देखो खुद करोगे तो तुमको हेल्प करेगा ये चीज, ठीक है। करें x - x = -3, x = +3। Mn जो होता है, Mn क्या होता है? H2D5, तो Mn3 पॉजिटिव क्या हो जाएगा? 2 यहाँ से गया, 1 यहाँ से गया, D4 कॉन्फ़िगरेशन। D4 कॉन्फ़िगरेशन मतलब
2 3 4, 1 2 3 4, आगे का S, आगे का P एंड आगे का D, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2, ठीक है, ये आ जाएगा 3D 4S 4P एंड 4B, ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है, देखो क्या होने वाला है। अब Cl जो है, जो Cl है वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड मतलब पेयरिंग नहीं करवाएगा, मतलब पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो जब पेयरिंग नहीं करवाएगा तो ये पेयरिंग हो गया, मतलब ये ऐसे कैसे रहेगा, मतलब आगे आप कौन से बोलने वाले हैं बोलो, एक Cl यहाँ, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, 1 2 3 4, एक Cl इधर एंड एक Cl इधर। तो बोलो क्या बन गया, क्या बन गया बोलो हाइब्रिडाइजेशन, बोलो sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। और इसका क्या होते हैं ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। क्या ये पॉइंट समझ आया। अब कहानी आती है कि कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो देखो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 4। n बराबर, अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो क्या निकलेगा बोलो, अंडर रूट n+2 होता है ना, 4+2, कितना आ गया ये, 4 4 दूनी 6, 4 दूनी 4 2 6, 6 जगह 24, अंडर रूट 24, और जो कि क्या होता है अराउंड 4.83 बोहर मैग्नेट्रॉन होता है इसका आंसर। क्या बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस तरह सिंपल सी बात है। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि सर ये कुछ तो कर दिया आपने, कुछ महंगा सा कर दिया आपने यहाँ पर। ये क्या कर दिया आपने कि तुरंत से 24 से 4.8 लिया। तो इसकी एक ट्रिक, इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। हमने कहाँ किया था वो, जब हमने बोर मैग्नेट्रॉन निकाला, मैग्नेटिक मोमेंट निकाला, ठीक है। देखो इसकी एक ट्रिक देखो, TBR, क्या है TBR, टू बी रिमेंबर, और ये क्या है कुत्ते की हड्डी, ये आ गया n और ये आ गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ये आपका देखो, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक होते हैं तो डायरेक्ट अपने को विदाउट एनी कैलकुलेशन 1.83 ये बोर मैग्नेट्रॉन में, ठीक है। अगर दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.83 अराउंड बोल रहा हूँ मैं, ये थोड़ा आगे की वैल्यू चेंज करते रहना। ज़्यादा अगर मैं प्रिसाइज लिखूँ ना, ज़्यादा प्रिसाइज अगर मैं लिखूँ, ठीक है, ज़्यादा प्रिसाइज अगर मैं लिखूँ 2.8 समथिंग, 2.8 ये 3.8 समथिंग, 4.8 समथिंग, 5.8 समथिंग, 6.8 समथिंग, 7.8 समथिंग, 8.8 समथिंग एंड 9.9 समथिंग डायरेक्ट। डायरेक्ट। और अगर कभी पेपर में आया ना तो अपने को उतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है, n+2 करके वो पूरा सॉल्व करके उतना मगजमारी नहीं करनी। डायरेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे, फॉर्मूला लिखा, सीधा आंसर निकल गया, ठीक है। और जनरली 3 4 3 4 5 3 4 5 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं 8 के आगे, ठीक है। ये ऐसी इसकी ट्रिक है TBR से। इतनी इतनी बढ़िया ट्रिक है इसकी, मैं तो हर जगह देखो यही यूज करता हूँ विदाउट एनी कैलकुलेशन फर्दर कैलकुलेशन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके और डायरेक्ट उतना ही कर दिया, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6। क्या ये बात मेरी समझ में आई है आपको, ठीक है। चलो आई थिंक ये तो हो गया आपका MnCl6 वाला। एंड D7 का भी आई थिंक, देखो D7 का भी होगी क्या, DS ट्रांसपेरेंस
sufficient ना मेरे हिसाब से. I think this is sufficient for the today's lecture maybe. इसमें कुछ और बता सकते हैं अपन VBT में. VBT में कुछ और बता सकते हैं. हाँ बता सकते हैं. इसमें अपन एक काम करते हैं, इसमें लिमिटेशंस लिख लेते हैं अपन. ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ VBT. लिमिटेशंस ऑफ VBT. ठीक है, ठीक है. तो VBT जो है, एक तो पहली बात ये हम आगे समझेंगे क्या है. इट डज नॉट एक्सप्लेन द लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस अभी क्या होते हैं ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, CFT में. ठीक है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. दूसरा, इट does not explain the color of complexes. ये कलर्स को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाए कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में जो कलर आते हैं वो कलर किस वजह से आते हैं. ठीक है. दूसरा, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करते. सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस लेक्चर, है ना. मेरे हिसाब से तो इनफ ही रहेगा, है ना. सो प्लीज subscribe the channel and leave a like and subscribe to the channel. Okay guys, so this is the thank you for you. Okay, so if you like the video, if you लेक्चर पसंद आया तो लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल. तब तक के लिए ओके, बाय, गुड बाय, टेक केयर, टाटा, बाय बाय.